गाइस, मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम। हम मिलते खाटू श्याम बाय। और सायंश आज हम जाएंगे गाड़ी से। जनरली हम जाते हैं ट्रेन से, और पर आज पहली बार जा रहे हैं हम सायंश। कैसे? गाड़ी से। इसमें हमारा सामान रखकर वहाँ पे मिलते हैं। बाय। A few moments later. तो फाइनली आ चुके हैं पंचगांव। हम थोड़ा लेट निकले थे मीनाक्षी की वजह से। मैं उठ चुका था 4 बजे। झूठ, मेरे से बात करवाना। ये बोलो कि मैंने चाय बना के मीनाक्षी को उठाया। यस सायंश, हम पहले आ चुके हैं यहाँ। तो जा रहे हैं, अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे यार, और फिर निकलते आगे की तरफ। ये देखो परफ्यूम लगाने शुरू कर दिया इन्होंने। नहा के आई नहीं ना ये। कृष्णा जी के ठीक है, कृष्णा जी के चला लेंगे। हाँ ठीक। पंचगांव रास्ते में पड़ता है, राजस्थान के रास्ते में। तो सबसे फेमस है यहाँ का रेस्टोरेंट। तो भाई अभी साइंस ने ना बहुत अच्छे सेटअप किया हुआ है, देखो सबका। वो गए हैं अभी हैंड वॉश करने, अन्नू और मीनाक्षी, और हम बैठे हैं खाने के लिए। खाना हमने ऑर्डर कर चुके हैं, अब आएगा थोड़ी देर में हमारा खाना। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बाहर का। अगले 3 या 4 घंटे में खाटू श्याम पहुँच चुकेंगे। अच्छा होगा मौसम। अभी कहाँ जा रहे हैं साइंस, फिर बता दो सबको। हम जा रहे हैं खाटू श्याम। आ चुका हमारा नाश्ता। नाश्ते में मंगाया क्या मंगवाया भाई, बता दो। आलू पूरी। तेज बोला करो यार, माइक नहीं है। आलू पूरी और चाय और मैं तो इडली काटी डोसा। ऐसे करती हूँ। और अब आलू पूरी मना कर रही थी मीनाक्षी। यार मैंने मंगा ली, 3 चीज़ तो होनी चाहिए ना तीनों के हिसाब से ऐसे। चलो अब खाते हैं और निकलते हैं फिर आगे जर्नी की तरफ। आ चुके हैं खाटू श्याम जी, और यार रास्ता हम भटक गए थे। करीबन 20-25 किलोमीटर आगे निकल गए। तो भाई पहली बार मैंने इतना लंबा ड्राइव किया। जनरली मैं इंडियन रेलवे मेरे पिछवाड़े, सच में पिछवाड़े सूझ गया मेरा। और अभी करीबन भाई तभी मैं इंडियन रेलवेज़ को प्रेफर करता हूँ। 6 घंटे लेट कर देती है कई बार। हाँ तो देखो पहली बार हमारी गाड़ी इतनी गंदी हुई है। हमारी गाड़ी की हाल देख लो। गाड़ी भी सोच रही होगी पहली बार कितनी दूर ले आया मेरे को। ये देखो हमारी गाड़ी की हालत। तो मैं बता दूँ ना, ये हम आए हैं हाँ सांवरिया। कहाँ गया? ओ भाई साहब, यहाँ से वाटर पार्क दिखिए तो हमारा जीना आराम कर देगा। वो ना देखो वाटर पार्क। कोई नहीं साइंस आ जा। लॉक है, चलो लॉक कर देता हूँ। तो जा रहे हैं रूम की तरफ। हाँ मैं आपको बता रहा था भाई, ये है सूरजमल सांवरिया कहते हैं इसको। सांवरिया धर्मशाला पर काफ़ी अच्छी है, धर्मशाला की तरह ये होटल रूम्स हैं। और इसका एसी रूम का किराया है करीबन 2000 रुपये। तो जाते हैं रूम की तरफ और आपको रूम का व्यू दिखाते हैं। फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ सायंश को। ओ भाई सायांश, झूलने लगाती आजा। ये हमारा होटल रूम, पर साफ़ सुथरा है काफ़ी, है ना, बढ़िया है होटल रूम। मीनाक्षी को आ रही नींद, लेकिन मैं जियो। हाँ बता। हाँ वाटर पार्क भी यार यहाँ पर ना, देखो सामने मैं दिखाता हूँ आपको। सामने शायद धूप से दिखाई नहीं दे रहा है, शाम को दिखाऊंगा। ये देखो वाटर पार्क के सामने धूप काफ़ी तेज है भाई यहाँ पर। छोटी वाली में हाँ चलेंगे बेटा। साइड मैंने सोचा नहीं था मैं नहाऊंगा, क्योंकि मैं नहा कर आया था यार, पर ड्राइव करके मैं थक गया था। तो मैं नहा के अब थोड़ा वैसे बेटर लग रहा है पहले। और हो चुके हैं तैयार, साइंस भी हो चुका है तैयार, और इनका चल रहा है फ़ोटोशूट। और यार रूम काफ़ी अच्छा है। और क्या बताऊँ, रूम का व्यू देखो, अब बाहर का व्यू। ये वाटर पार्क है, और कल टाइम लगा तो सुबह वाटर पार्क जाएंगे। अभी जा रहे हैं दर्शन कर दे। जल्दी आ, रोक के रखो लिफ्ट। तो आपको दिखा देता हूँ। ये अब शाम हो चुकी है, और यार डिसाइड किया कि गाड़ी से नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर
शायद भीड़ मिले। तो यहाँ पार्किंग में बिल्कुल सही खड़ी है अपनी गाड़ी। और ये है धर्मशाला। धर्मशाला नहीं कह सकते यार, होटल है, क्योंकि होटल जितने ही प्राइसेस हैं बताया 2000 रुपये है पर रूम का। पर रूम ना यार वर्दी है 2000 रुपये। और बच्चों के लिए खेलने का स्पेस भी है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसका कार्ड भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो जो भी आए बुकिंग करा सकता है। 1700-1800 रुपये की बुकिंग प्लस GST लग के वही 2000 रुपये पड़ जाता है। देखिए मैं बिल्कुल इसका फ्रंट से व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो व्यू देखिए फ्रंट से। साथ ये ई-रिक्शा खड़ी है। ई-रिक्शा वालों से पूछ लेंगे कि क्या फेयर लेते हैं, क्योंकि करीबन यहाँ से सावरिया के यहाँ से 2 किलोमीटर है। और सावरिया के साइड में ही है वाटर पार्क। वाटर पार्क काफ़ी अच्छा है। होपफुली ये गोल्डन वाटर पार्क। तो फाइनली डिसाइड किया था ऑटो में आएंगे और ये डिसीजन सही भी निकला, क्योंकि यार रास्ता काफ़ी ख़राब था। तो रूम तक गाड़ी खड़ी करिए। अब जा रहे हैं कुंड, और कुंड के बाद निकलते हैं मंदिर के दर्शन करने। अभी लोग ऑटो वाले भाई ने भी बताया कि यार भीड़ कम है। हाँ हाँ ठीक है। तो पारिक जी की यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आए हैं हम, जहाँ पे मेरा शॉर्ट चला था और उस पर करीबन 7 मिलियन व्यू आए थे। और श्याम बाबा करेगी मेरे वीडियो चल जाए ये ब्लॉग, और इस पे भी 7 मिलियन व्यू आए, उससे ज़्यादा ही आए। फाइनली साइंस को मिल गया है दूध, और क्योंकि यार मेरे को भी बहुत मन था दूध पीने का, थकान ज़्यादा हो रही है, तो अभी दूध पीते, देखते हैं क्वालिटी कैसी है। पर फाइनली एक ही दुकान पे मिला है, तो अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो यहीं पे पीना पड़ेगा भाई। और वो वहाँ पे खा रहे हैं मैगी। उसके बाद चलेंगे मंदिर में दर्शन करने। नहीं साइंस नहीं खा रहा। मैं फिर से ले लिया बहुत सारे सुगंध का सामान भैया जी की दुकान से। ये भैया जी की दुकान पारी के बिल्कुल पास है। भैया एक बार एड्रेस बता दो अपना। एक सेकंड पहले इसका रेट लगाओ। इसका रेट बताओ कितना लगाओ। और स्ट्रॉन्ग दिखाओ। स्ट्रॉन्ग दिखा दो कि बेहोशी हो जाए लगाते ही। जा रहे हैं हम दर्शन करने अंदर, और बाहर से लग नहीं रहा भाई ज़्यादा भीड़ है, पर अंदर जाके पता चलेगा ना साइंस कितनी भीड़ है। एग्जिट गेट है। और ये दोनों कहाँ चले गए? कहाँ हैं ये दोनों? जा रहे हैं एंट्री की तरफ। और साइंस आज बिल्कुल गोदी नहीं आया मेरी। बोल खाटू नरेश की, साचे दरबार की। हाँ बेटू, पार्क खेल ले। आ चुके हैं रूम में भाई, काफ़ी थक गए और अब करेंगे रेस्ट है ना। उससे ओ भाई एसी चला छूट गया, बहुत मस्त हो रहा है कमरा, पर बिल्कुल चिल्ड हो गया कमरा। देखो उस पर कितना फॉग जम रहा है। पता है क्या हुआ यार, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोपहर में जब हम आ रहे थे राजस्थान पहुँचे साइंस, आपने देखा था साइंस? अरे नहीं, वो मैं बताता हूँ। एक ऊँट ना आ रहा था सामान लेकर, सामान में क्या था, लकड़ियाँ थी। और भाई क्या आफत, वो उससे रुक ही नहीं रहा था कंट्रोल। अब आगे कहानी अन्नू बताएगी। अन्नू बताएगी आगे कहानी आज, जो ऊँट वाली। हाँ, और उसमें ना मतलब पेड़ के प्रॉपर ट्रंक पूरे कटे हुए, इस साइड मीनाक्षी मामी, इस साइड बिट्टू मामा, और वो ऊँट बिल्कुल यूं मतलब कि हमारी गाड़ी के रेयर व्यू पे बिल्कुल यूं टच हो जाता। हमने उस पर संभाल ही नहीं रहा था। हाँ,
और उस बंदे को संभालता तो वो कैसे, उसको यूं ही नहीं रियलाइज हो रहा कि सामने कोई गाड़ी खड़ी है। बहुत वजन था भाई। वेट हाँ, या मैं ऊँट संभालूं। तो हम सारे मरते। तो मैं तो पीछे बैठी थी, मुझे बहुत देर तक तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है। जब मामी कह रही सुनो सुनो ये तो पास आ रहा है, सच में ही आ रहा था। अब मैं भी नर्वस हो रहा था, पर मैं कहा मैं ज्यादा नर्वस होऊंगा तो हाँ तुम्हारी तो ज्यादा। हम तीनों मरते। मैंने एकदम खिड़की पे नीचे करके उसको बोला, मैं कहा भैया आप कंट्रोल करो, हम थोड़ा गाड़ी पीछे लेके साइड कर रहे हैं। वो ऊँट उससे तब भी कंट्रोल नहीं हुआ, उसने एकदम से पकड़ के ऊँट को इस साइड की तरफ खींचा है और उस साइड ढलान थी और वो उससे पीछे से ट्रॉली से वो संभली नहीं। पर जो बंदा पीछे जिसने गाड़ी हटवाई है ना, उसने बहुत हेल्प करी है। हाँ, पीछे गाड़ी हटवा, हमारे थोड़ा हाइपर होने के बाद उसको लगा ना कि सिचुएशन, उसके पसीने से भी छूट गए उस बंदे के, पर उससे वो ऊँट संभल नहीं रहा। उसने एकदम से यूं पकड़ के रोका नहीं, उसको यूं इस साइड की तरफ टर्न कर दिया। क्या सही करा भाई, रोकता तो वो रुकता ही नहीं। ऊँट नाले में जाने वाला था, इसलिए मैं उसको इस साइड। नाली नहीं थी, दो के बीच में बैरियर सा था और बहुत कीचड़ जमा थी। तो यार ये वीडियो बनाई है, मीनाक्षी ने बनाई थी ना, वो मैं वीडियो डालूंगा। हाँ, तो पर बचा लिए वरना हम सब है ना भाई। साइंस ने भी देखी थी वीडियो, गैलरी भी दिखाता हूँ मैं आपको। आप हमें ये इजाजत दे सकते थे, देखना नहीं। बिल्कुल खाली है, सब झूला झूल हाँ रहने दो, अब मत जाओ, सोएंगे। The next morning. निकलते भाई बोला था कुछ नहीं खाएंगे अब, और रास्ते में रुकेंगे। अब देखो 5 मिनट का रास्ता निकला है और ये खा रहे हैं। जयपुर की कचौरी यार। 10 रुपए दे दो उनको अम्मा को। चलो दे दो। तो फाइनली 8 घंटे की ड्राइव के बाद आ चुके हैं भाई ओल्ड राव, और ट्रैफिक इतना है हद से ज़्यादा कि जगह जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो भाई फर्स्ट टाइम ड्राइव कर, पानी भी भरा था बहुत ज़्यादा, तो जगह जगह ड्राइव कर रहे थे। कह रहा हूँ जगह जगह ड्राइव कर रहे थे, जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो भाई बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। हाँ ये हमारे तीनों है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर एक साथ कर रहे हैं। मेरा मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं। अरे छोड़ो।